मथुरा में चुनावी रंजिश को लेकर के दो पक्षों में गोलियां चली हैं। नरेश और उदयवीर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद में राधाकृष्ण नामक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मथुरा से खबर आपको बताते हैं, बचाव में दूसरा युवक गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। जो युवक बचाव में आया था, घायल युवक को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। 2 दिन पहले हुए विवाद के दौरान इलाका पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। युवक की हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को देख करके पुलिस हरकत में आई। हत्या की घटना से हरकत में पुलिस अब आई। विवाद में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। एक की मौत और दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। ये जो दूसरा शख्स है, दूसरा व्यक्ति है, वो इस युवक को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस दौरान इसे भी गोली लग गई और ये गंभीर रूप से घायल है। एक व्यक्ति की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, लेकिन दूसरा व्यक्ति लहूलुहान हो गया, घायल हो गया। उसे अस्पताल में आनंद फानंद में भर्ती कराया गया है। मथुरा में ये गोली चली है रंजिश में। 2 पक्ष के आपस में फायरिंग और फायरिंग में देखिए दोनों पक्ष के लोग घायल बताए जा रहे हैं। विवाद में राधाकृष्ण नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बचाव में आए दूसरे युवक को भी गोली लगी है। घायल युवक को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जैत थाना क्षेत्र के स्थित नेता नगला का ये मामला है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। 2 पक्ष में आपस में फायरिंग हो जाती है और दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां चलती हैं और ये गोली आपसी रंजिश में चली है। आपसी रंजिश ऐसा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हत्या कर दी गई एक शख्स की। जिस शख्स की हत्या की गई है उस का नाम राधाकृष्ण बताया जा रहा है। मथुरा में चुनावी रंजिश पहले से चलती आ रही थी। चुनावी रंजिश, चुनावी अदावत आप कह सकते हैं। इस अदावत ने ऐसा मोड़ लिया कि अब जाकर के एक बार फिर से दोनों पक्षों में संघर्ष देखने को मिला और संघर्ष ऐसा कि एक शख्स की जान इस अदावत ने ली है। ये मथुरा की चुनावी रंजिश आप देखिए किस कदर कहर बरपाती हुई, इस मामले से आप समझ सकते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दबंगई दिखाने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो जाती है। दूसरा शख्स आता है उसे बचाने के लिए, उसकी भी गोली लगने से स्थिति इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक 8 साढ़े 8 बजे करीब एक थाना जैत के अंतर्गत नंगला नेता गांव के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल हमारे पुलिस फोर्स थाना की पहुंची है और वहां पर ये प्रकाश में आया कि एक पक्ष उदयवीर है और दूसरा पक्ष नरेश है, जिनका घर आमने सामने है। इन पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और फायरिंग हुई है, जिसमें कि जो कि राधाकृष्ण नाम का लड़का है, ये इकट्ठे सर में गोली लगने से घायल हुआ। इसे तत्काल उपचार के लिए पुलिस बल द्वारा अस्पताल ले जाया गया है, जहां इसको मृत घोषित किया गया है। और इसके भाई है, वो भी घायल है, अनिल। और अभी यहाँ पर वादी परिवारजन थाने पे आकर तहरीर दे रहे हैं, जिसमें कि विधिक कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे हिरासत में 4 लोग आ चुके हैं। दो पक्षों में फायरिंग हुई है। एक शख्स की मौत, दूसरा घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस कदर आपसी रंजिश, आपसी अदावत भारी पड़ जाती है जब दोनों तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, तो ये भीषण युद्ध में तब्दील हो जाती है। सैसिटो, एक अनोखा व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉल्यूशन। सैसिटो आपको सिर्फ ₹399 पर मंथ में
अनलिमिटेड व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने की सुविधा देता है। सैसिटो के साथ आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अपने मैसेजेस को रेसिपिएंट्स के नाम या कुछ और डिटेल्स के साथ पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। हर रेसिपिएंट्स के लिए डायनामिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन को परफेक्ट टाइम पर भेजने के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। कैंपेन परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिटेल एनालिटिक्स पा सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करके इंडिविजुअली मैसेजेस भी भेज सकते हैं। बस यही नहीं है, सैसिटो में नो कोड चैटबॉट बिल्डर और API इंटीग्रेशन भी शामिल है। क्या आपको ये पता है आपकी पर मैसेज कॉस्ट क्या होगी? 0। हाँ, सही सुना आपने, यू विल बी चार्ज ₹0। ट्राई करना चाहते हैं इस शानदार प्लेटफॉर्म को? 7 दिन के फ्री ट्रायल के लिए साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो किस बात का इंतजार है, आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। और सिर्फ इसलिए कि उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, लेकिन मदद उनकी होती नहीं है। बड़े नेता बच जाते हैं, लेकिन जो छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से लोग आते हैं, जो सपोर्ट में रहते हैं, उनकी जान जाती है इसमें। प्रेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ, वीर नारायण जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर मथुरा से हमारे सहयोगी वीर, जरा बताइए इस पूरे मामले के पीछे की क्या वजह रही है और किन वजह से गोलीबारी हुई है, और इसमें एक शख्स की जो जान चली गई है उनके बारे में जरा बताइए वीर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीती रात्रि करीब 8:30 बजे दो पक्षों का विवाद हुआ था, उदयवीर और नरेश। और जो नरेश है वो सपा का पूर्व नेता बताया जा रहा है और उनमें पुरानी रंजिश यानी कि चुनावी रंजिश को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद में पहले कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद देखते देखते वहां गोलियों की तड़ताड़ शुरू हुई और नरेश पक्ष की बताया ये जा रहा है कि नरेश पक्ष की ओर से पहले गोलीबारी की गई थी और इस गोलीबारी में राधा कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है वो गोली लगने से मौत के मुंह में समा गया। उसकी तत्काल उपचार को ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई जो है उसको भी गोली लगी और वो जिंदगी और मौत से अभी अस्पताल में जूझ रहा है। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। उनके द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उपचार एक का चल रहा है, जबकि दूसरे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है। सूचना पर SP सिटी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे, मौके पर स्थिति को संभाला, लेकिन वहां बताया यह गया कि जो चुनावी रंजिश चल रही थी इसको लेकर बीते 2 दिन पहले भी वहां विवाद हुआ था और विवाद के चलते जो नरेश और उदयवीर पक्ष है इन्हीं के द्वारा जो विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई थी और जो पक्ष है वो थाने भी पहुंचा था, लेकिन थाने पर इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यही वो कारण है कि दूसरे दिन इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और इसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, बल्कि दूसरे शख्स को गोली और लगने पर जिंदगी और मौत से रफ्तार नजर आता है। तो हालांकि SP सिटी के द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच के चुनावी रंजिश, वीर हम इस तरीके से यूं कह सकते हैं, इसके लिए एक पॉलिटिकल टर्म है, राजनीतिक इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, अदावत। ये पुरानी अदावत और चुनावी अदावत ने एक शख्स की जो जान ली है, कैसी चुनावी अदावत थी वो, क्या रंजिश थी, इसके पीछे का कुछ पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिक्स से जुड़े जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, पुलिस से बचा लेगी। लेकिन जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स का जो खेल है, देखिए अप्रैल में बताया ये जा रहा है कि अप्रैल में आगामी पंचायती चुनाव होने, इसी पंचायती चुनाव को लेकर, क्योंकि जो नरेश है वो पूर्व में सपा से जुड़ा हुआ नेता रहा है, सपा से जुड़ा हुआ आज भी बताया जाता है कि और इसी कारण उसका जो रसूख है, पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़े गए थे इनके द्वारा और आगे वाले अप्रैल में जो पंचायती चुनाव होना है उसकी वो उम्मीदवारी जता रहे थे। इसी पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर इनमें पहले कहासुनी हुई, क्योंकि गांव-गांव राजनीति होती है और उनमें 2 पक्ष हो जाते हैं, तो दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो इस राजनीति के चक्कर में आमने सामने आगे पहले कहासुनी और कहासुनी के बाद मामला यहाँ तक पहुंच गया कि यूं कह के गोलीबारी इस घटना में हुई। गोलीबारी जैसे ही गोलीबारी हुई गाँव में सनसनी फैल गई और क्योंकि जिस तरीके से राधेश्याम नाम का जो युवक है वो गोली लगने से मौत के मुंह में समा गया, तो क्योंकि जैसे गोली लगी दोनों जमीन पर गिर पड़े, जिसमें राधेश्याम की तो मौत हो गई, बल्कि उसका जो भाई है उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है, क्योंकि खुद SP सिटी राजीव कुमार बता भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा जब पुलिस को बताया गया कि 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था और विवाद के बाद दोनों ही पक्ष के लोग थाने पहुंचे थे, अगर समय रहते थाना पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करती तो जरूर शायद ये घटना बच सकती थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इलाका पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं नजर आ रही थी और जैसे ही अधिकारी वहां पहुंचे, अधिकारियों के बाद
आनंद फानन में आरोपी पक्ष के 4 लोगों को पुलिस ने अब हिरासत में जरूर ले लिया है, क्योंकि अगर पहले से सक्रिय पुलिस होती तो शायद राधे श्याम की जो मौत हुई है वो मौत ना होती। तो कहीं ना कहीं थाना पुलिस है उसकी कार्यशैली पर भी इस पूरे प्रकरण में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगामी अप्रैल में यानी कि 2026 में पंचायती चुनाव होना है और चुनाव के देखते हुए गांव गांव इस तरीके की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अब बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली यह सामने आई है, क्योंकि छोटी पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, छोटा चुनाव है और छोटे पंचायत गांव गांव पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, पार्टी बंदी के चलते इस तरीके की घटना होना आम बात है। क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, लोग आलाप पर बैठे रहते हैं और आलाप पर बैठ के इसी तरीके की जो वार्ताएं होती है वो नहीं, ठीक हारेगा, कहा वो आपने जीतेगा, इस तरीके की वीर, ठीक कहा आपने। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अदावत अपनी जगह है। राजनीति और राजनीतिकरण अपनी जगह है, चाहे पंचायत चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन अपील यही है कि नेताओं के पीछे जान गंवाना, कम से कम अपने परिवार के बारे में भी जो आम समर्थक हैं वो सोचें पहले।